क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो। सिगरेट फूक रहे या रसूल अल्लाह? तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पॉकेट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको आग लगी। क्या कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है असदुद्दीन अवैसी साहब की। इस वीडियो के लिए भी कमेंट काफ़ी आ रहे थे कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि इसका टाइटल है डीजे होगा बंद। यानी कि अभी कुछ दिन पहले 12 रबीउल अव्वल गुजरा, इसमें डीजे चलाया गया है और हैदराबाद में कहीं सुना है कि आग भी लगी है। इस हवाले से डांस भी किया लोगों ने डीजे के ऊपर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर इस तरह की जो काम है वो किए गए हैं। इस हवाले से असदुद्दीन अवैसी साहब हमें ये बताएंगे कि क्या ये चीज़ें जायज़ थी या नाजायज़ हैं, या आइंदा के लिए ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ही अहम वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चार मीनार के पास जो कुछ भी हुआ इससे मुतालिक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बेहतरीन बयान दिया है। जलसा है रहमतुल लिल आलमीन जो कि दारुस्सलाम में मुनक़्क़द किया गया था, और जो कुछ दरगाह वाले लोग जो जुलूस वगैरह मुनक़्क़द कर रहे हैं उन लोगों को भी ये बयान सुनना चाहिए। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचो? नहीं, होना नहीं चाहिए अब दोबारा तो ऐसा। क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रबीउल अव्वल को म्यूजिक लगा कर नाचो? किया जाता है क्या? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाना तो चाहिए, समझाना भी चाहिए। गलत बात समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम की पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, बिल्कुल। शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मगर ये डीजे म्यूजिक के साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। गलत बात। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोल रहे हो। याद रखो, जहालत है। तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा? नहीं, तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे। उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे। उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे। उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्न जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए। अब तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो।
तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन अवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह का हुक्म, बोले नहीं, मेरे उम्मती को मेरी उम्मती को नहीं ले जा सकते। अल्लाह बोलेगा, दोबारा लाओ इसका, फिर से इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे, असदुद्दीन के गुनाह ज्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आया कि अपने गिरेबान से एक छोटा सा कागज निकालकर उस मीजान पे रखेंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा, अरे इसका तो नेकियां बढ़ गए, इसको जन्नत में दाखिल करो। वो आदमी खुश होगा, चीख मारेगा और बोलेगा, आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे जहन्नम से बचा लिए? तो रहमतुल आलमीन फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मेरे उम्मती में तू मुझ पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता था, मैं उस दुरूद और सलाम को तेरे आमाल में रखा और तुझे तेरे नेकियों का पल्ला भारी हो गया। मेरे भाई, नेक बनो मेरे दोस्तों। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज़ा में लोग मारे गए, 12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है। ये तो टेंट बहुत अच्छा है, ये इसमें पानी लीक नहीं हो रहा है, कपड़ों के टेंट में फलस्तीनी रह रहे हैं, कपड़ों के टेंटों में। और जब 11 रबीउल अव्वल आया तो जिनके बच्चे मर गए, जिनके बाप मर गए, जिनकी मां मर गई, जिनकी बहन मर गई, जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो उन कपड़े के टेंटों में जमा होकर कह रहे, तलाउल बदरू अलैना, आका के मिलाद का जश्न मना रहे हैं। यहां पर तुम्हारे घरों को कोई नहीं तोड़ा, तुम्हारी मां को कोई नहीं मारा, तुम्हारे बाप को कोई नहीं मारा, तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हारे पास गरीबी है, मगर सरे आसमान तो जिंदगी तुम नहीं गुजार रहे। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। क्या 12 रबीउल अव्वल आया तो गाना गा रहे हैं, तलाउल बदरू अलैना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाशुक्री है मेरे भाई कि हम जिसके नाम का सदका खा रहे, हम इस तरह के मजाहरे करेंगे। एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा तुम भाई हो, 2 भाई लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? नहीं, तू बहुत बच्चों को लेके आइंड रहा क्या? लड़ रहे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर, क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे, क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मो, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गले में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अखियारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को?
फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या किसी काम? के दीन में इतना नहीं है इजाजत। अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फाहिशा हरकतें होती हैं, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है, तुम सिर्फ फोन 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 फोन। क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हो। इतना सब बोलने के बाद भी फिर भी कुछ नौजवान अगले साल आप देखेंगे डीजे निकालेंगे और नाचने वाले भी नौजवान रहेंगे, झंडियाँ लेके नाच रहे कर रहे, जो म्यूजिका लगा के। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जितने भी दरगाह वाले जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ना भाई, फिर आप जिम्मेदारी लो ये डीजे विजे की। अब नहीं जिम्मेदारी लो, क़यामत के दिन भी जिम्मेदारी लो। आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत ही इमोशनल बयान था अवैसी साहब का कि ये जो हरकतें करते हैं ना हम लोग, ये बिल्कुल इस्लाम में तो इसकी इजाज़त ही नहीं है। ये डीजे बजाना, गाने गाना, बता रहे हैं कि सिगरेट, खैर पाकिस्तान में डीजे चलता तो है, यहाँ पर भी चलता है, लेकिन यहाँ पर हमने आज तक कभी डांस वांस करते हुए कहीं भी नहीं सुना। यहाँ डीजे चलाते लेकिन नाते बातें चल रही होती हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहे तो। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है कि इस तरह तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। ये तो मुसलमानों का है ही नहीं है फैशन कि डीजे चलाकर डांस करना, सिगरेट पीकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं। और आग भी लग गई है एक जगह पर, कितना खतरनाक है कि कोई बेचारा मर नहीं गया उस आग में। और आप सल्लम से मोहब्बत का इजहार इस तरह से करते हैं कि हम डीजे लगा लिया, डांस कर लिया, उछल लिया, कूद लिया। अगर आपको वाकई में आप सल्लम से मोहब्बत है तो आप सल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। सीरतुन नबी पढ़ें, सीरतुन नबी पढ़ें। आप कम से कम जो फ़र्ज़ काम आप सल्लम ने बताए गए हैं, सुन्नत पे चलें। अगर आप नहीं चल सकते, कम से कम आप फ़र्ज़ पर ही अमल करें। नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, अच्छे से अच्छा ज़कात अदा करें और ख़ामोशी से अपनी इबादत करें। किसी भी मज़हब में इतना उछल कूद करके इबादत की इजाज़त नहीं है। अगर कोई किसी में है भी तो वो मध्यम आवाज़ में है। किसी भी मज़हब में ऐसे डीजे के साथ इबादत का कहीं भी नहीं है। हाँ, कहीं भी जिक्र नहीं है। ये वाला तो बिल्कुल ये अजीब सी एक ये तो डीजे, तो मैं कह रही हूँ डीजे चलाकर, तो मेरे ख्याल से इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिख को, ईसाई को, सबको पीछे करके और जो है ना एक अपना एक नया मजहब बना लिया कि डीजे वाला भी। ये तो आज की वीडियो ऐसे ही कि मुसलमान को देखकर शर्माए यहूदी। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमें देखें गैर मुसलमानों ने कलमा जो पढ़ा था, इतने लोग, लाखों करोड़ों लोग मुसलमान जो हुए, वो हमारी इस तरह की हरकतें देखकर तो मुसलमान नहीं हुए। वो हमें एक सोबत में, एक अच्छे में, एक सुलझे हुई कौम देखकर लोग हमें मुसलमान हो रहे थे कि यार ये किस सीरत पर, नबी सीरतुन नबी पर ये लोग अमल कर रहे हैं कि कितना अच्छा दीन और इस्लाम है और अखलाकियात है इसमें के अंदर, और एक बहुत ही तहजीब है इस दीन के अंदर। और आज हम लोग वही यहूदियों दूसरों वाला
लगा लो दूसरे मजहबों वाला हम लोगों ने एक फैशन बनाया जो हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आइंदा के लिए कहीं भी ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें तो यही बेहतर है। तो वरना फिर जहन्नम की आग तो है उनके लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी आज की, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।